इजराइल का दम, हमास होगा खत्म। हमास दहला, इजराइल का बदला। इजराइल को मिला अमेरिका का साथ। आतंक के विरुद्ध इजराइल का महायुद्ध। तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग छेड़ रखी है और इसकी हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। इजराइल में अश्कलोन से जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जी न्यूज की टीम इजराइल के दक्षिणी हिस्से में पहुंच चुकी है और यह एस्कलॉन का वो हिस्सा है जहां बीती रात रॉकेट से हमास की तरफ से हमला किया गया था और ये पूरा घर बर्बाद हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। मिसाइल से इस पर हमला किया गया था और इस वक्त हालात देखिए कि सब कुछ यहां पर बिखर चुका है, गिर चुका है। और हमें जो जानकारी मिली है, इस अटैक से पहले सायरन बजा था और इस घर में जो लोग रहने वाले थे वो बंकर्स में शिफ्ट हो गए थे, जिस वजह से उनकी जान तो बच गई। लेकिन आप देखिए किस तरह से यहां पर ये कितना भीषण हमला हमास की तरफ से किया गया। बहुत बुरे हालात यहां पर हैं क्योंकि हमास ने जिस तरह से हमला किया उसके बाद आप देखिए यहां पर लोग अपने घर में आकर अपने सामान को ढूंढ रहे हैं। बहुत भावुक पल होगा ये, कुछ चीजें तलाश कर रहे हैं। इनका ये घर था, यहां पर दक्षिणी हिस्सा है एश्कलॉन, गाजा पट्टी के बेहद नजदीक है और यहां पर मैं तस्वीर कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, कुछ अपनी अनमोल चीजें जो इनकी यादें होंगी उसको यहाँ पर ये शख्स ढूंढ रहे हैं। आग भी लग गई थी और पीछे देखिए पूरा सब कुछ जला हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ जूते यहाँ पर ये इकट्ठा कर रहे हैं और क्योंकि मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पर तहस नहस हुआ पड़ा है, टूटा पड़ा है। 12 घंटे पहले यहाँ पर रॉकेट से हमला हुआ है और इस वक्त आप देखिए यहाँ पर सब अभी भी पूरा बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है। मैं अंदर की भी तस्वीरें दिखाता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा वो बचकर आए क्योंकि जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं वो खतरनाक हैं। और ये पूरा देखिए इनका किचन का एरिया था, ये भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है क्योंकि अगर आप देखिए इजराइल पर हमास के आतंकियों ने जो हमला किया, उस आतंकी हमले में अब तक 750 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है, हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं और अभी भी यह युद्ध चल रहा है। इजराइल ने कहा है कि यह युद्ध है और अपने जो उनका रिजर्व फोर्स था, रिजर्व बटालियन थी, उनको भी ड्यूटी पर इजराइल ने बुला लिया है। ये हालात जंग वाले हैं यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं। लगातार रॉकेट से हमले हमास की तरफ से किए जा रहे हैं, इजराइल उनका जवाब दे रहा है, गजा पट्टी में एयर स्ट्राइक कर रहा है आतंकी ठिकानों पर। लेकिन यहाँ पर हमास ने सिविलियंस जो कि आम नागरिकों के घर हैं उनको निशाना बनाया है। यहाँ पर कोई आपको मिलिट्री कैंप नहीं दिखेगा, मिलिट्री बेस नहीं दिखेगा, यहाँ आम आदमी रहता है और उस आम आदमी के घर को यहाँ पर निशाना बनाया गया है, रॉकेट से हमला किया गया है, काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। और आप देखिए लोग अपनी तमाम चीजें यहां पर ढूंढते हुए पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीर मैं आपको फिर से पूरा पैन करके दिखाता हूं। ये पूरा घर पूरी तरह से इस रॉकेट के हमले के कारण बर्बाद हो चुका है। लेकिन अच्छी बात ये रही किसी की जान नहीं गई, लोग समय रहते बंकर्स में शिफ्ट हो गए थे और इस वजह से यहां पर लोगों की जान बच गई। लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका है यहां पर और यही हालात जो सेड्रॉट एरिया है इजराइल का वहां पर है। अलग अलग सिविलियंस को यहां पर निशाना बनाया गया है। गोलीबारी भी इस इलाके में हुई थी जहां पर हम मौजूद हैं जिस दिन हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसपैठ की थी। तो फिलहाल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी इस जंग में जी न्यूज ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है और आप तक हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले पहुंचा रहा है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, इजराइल।
तो पिछले करीब 72 घंटे से हमास के आतंकी हमले के बाद इजरायली सेना ने एक एक आतंकी ठिकाने पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजरायल के इतिहास के सबसे बड़े युद्ध मैदान पर यानी ग्राउंड जीरो की एक एक रिपोर्ट हम सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए तीसरे दिन कैसे इजरायल ने युद्ध को खत्म करने के इरादे से बड़े हमले बोले हैं। गाजा बॉर्डर पर महाजंग। इजराइल कर रहा अंतिम प्रहार। हमास के गढ़ पर बम तनादर। खूनी जंग कब होगी खत्म? ये युद्ध के तीसरे दिन की सुबह सुबह की तस्वीरें हैं, लेकिन युद्ध काल में दिन रात आग उगलते गोले गाजा पट्टी पर ऐसे बरस रहे हैं कि हमास के आतंकियों का नामो निशान ही धरती से हमेशा के लिए निपट जाए। मेरे सामने जब ऐसी अभी थोड़ी देर पहले सिचुएशन आई तो मात्र 30 सेकंड में सायरन बजा और 30 सेकंड के अंदर हमें बंकर्स में जगह लेनी थी और उसके बाद लगातार यहां पर हमले होने शुरू हो गए। और अभी भी यहां पर हमें धमाके की आवाज सुनाई दे रही है यहां से थोड़ी दूर पर, क्योंकि जो ये पूरा गजा पट्टी का इलाका है जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां से ये एक सीधी लाइन जाती है गजा पट्टी की तरफ और इन सभी इलाकों में लगातार बमबारी चल रही है। इजरायल भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। फिलिस्तीन में जो गजा पट्टी में तमाम हमास के आतंकियों के ठिकाने हैं, पिन पॉइंट टारगेट यहां पर इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के द्वारा किया जा रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने आसमान से उड़ते हुए इजराइल के बॉर्डर को पार किया, आम लोगों को निशाना बनाया, लोगों को बंधक बनाया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में हमास के आतंकियों पर इजराइल की सेना टूट पड़ी। इजराइल की फोर्स ने हमास के करीब 800 ठिकानों को धुआं कर दिया है। 20 घंटे के भीतर ही 4 वेव में 50 से 60 इजरायली लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। हमास के समुद्री ऑपरेशन के कमांडर को भी इजराइल ने धर दबोचा है। इस बीच आईडीएफ के सैनिक कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं ताकि आतंकियों का पूरा सफाया हो जाए। हर वक्त गाजा पट्टी के ऊपर इजरायली लड़ाकू विमान मंडरा रहे हैं और हमास के आतंकियों पर बम बरसा रहे हैं। गाजा पट्टी से तेल अवीव तक महायुद्ध की ग्राउंड जीरो की एक एक खबर पर जी न्यूज की पूरी नजर है। Wish for people to talk about all the people have been kidnapped. 200 people. Please put pressure on Hamas. 200 people have been kidnapped. Yes, kids, grandmothers, families, a whole family, teenagers, so many teenagers. इजराइल की सेना ने विकराल रूप ले लिया है। हमास के आतंक का जवाब दिया जा रहा है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इजरायली नागरिकों को हमास ने बंधक बनाकर रखा हुआ है। कुछ विदेशी नागरिकों के भी बंधक बनाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ हमास का भी दावा है कि उसने इजराइल के 130 लोगों को अगवा कर लिया है। इन्हें गाजा पट्टी में सुरंगों में बंधक बनाकर रखा गया है। हमास ने इजराइल को साफ कर दिया है कि वो डरने वाले नहीं, जबकि इजरायली सेना हमास को अगले 50 साल तक याद रखने वाला सबक सिखा रही है। חדירה של מחבלים לבתים פרטיים של אזרחים בעוטף עזה, לקיחה של נשים, ילדים, זה טרור רצחני. אנחנו לכן עכשיו תוקפים, רודפים, פוגעים בכל מי שנטל בזה חלק, בזה אנחנו נמשיך. हमास ने अब तक कई विदेशी नागरिकों को मौत के घाट उतारा है। इजराइल का समर्थन करने के लिए अमेरिका ने जंगी जहाज और लड़ाकू विमान इजराइल भेजना शुरू कर दिया है। इसमें यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यानी वॉरशिप अलर्ट मोड पर आ गया है।
इस बीच यूएन ने जानकारी दी है कि इजरायली हमलों के बाद गाजा में 1,23,000 लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। करीब 74,000 लोग स्कूलों में पनाह ले रहे हैं। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को इजरायल में चल रहे एक म्यूजिकल फेस्टिवल में हमास के हमले में 260 लोग मारे गए थे, जिसके बाद से अब तक ये भीषण युद्ध जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ तेल अवीव से विशाल पांडे, जी मीडिया। तो हमास पर इजरायल के हर एक हमले की हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।